हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के पेट में आके मिल जाने से हजम होता है और एक गाढ़ा पदार्थ बनने के बाद लेई जैसा उसके बाद थोड़ी देर बाद पानी में बदल के शरीर को लगता है, आंतों के द्वारा सोखा जाता है। इस प्रोसेस में कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसको कि हमारा पेट कुदरती तौर पे हजम नहीं कर पाता, तो शरीर को मस्तिष्क द्वारा संकेत भेजा जाता है कि और पित्त चाहिए और एसिड चाहिए, जिससे फिर पेट में पित्त और एसिड की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है ताकि वो उन खाए हुए पदार्थों को जो कि हजम नहीं हो पा रहे, टूट नहीं रहे, मथ नहीं रहे, उनको तोड़े। ये प्रक्रिया बार बार होने से फिर लीवर पित्त की मात्रा पर कंट्रोल नहीं रख पाता और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो भी जो पहले कम मात्रा में बनता था अब ज़्यादा बनने लगता है। इससे इंसान को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। खाना खाने के बाद उबेक से आते हैं, डकारें आती हैं, खाया पिया ज्वार भाटे के समुंदर के पानी की तरह उठ के मुंह में आता है। पानी भी आता है और खाया पिया भी आता है और इंसान सोचता है कि मैंने जो खाया उस पे मेरे पैसे लगे हैं, तो वो ये नहीं करता कि उस चीज़ को जाके टॉयलेट में जाके सीट में उल्टी कर दे, फिर वो वापस उसको अंदर ले जाता है, फिर वो बाहर आता है, फिर आदमी उसको अंदर ले जाता है, फिर बाहर आता है, फिर आदमी ले जाता है। इस प्रक्रिया में आंतों के अंदर जो एक चिकनी परत होती है, लेयर, वो जख्मी हो जाती है और टूट के वो भी हाजमे वाले खाने में मिलके टॉयलेट में निकल जाती है। इससे शरीर को नुकसान होता है कि आंतों में अल्सर हो जाते हैं, जख्म, और अंदर मलहम लगाने की भी जगह नहीं होती है, एसिड भरा होता है, कब्ज भरी होती है। ओहो, फिर आदमी धीरे धीरे अपना बुरा हाल करते करते आखिर वारे न्यारे होने पे आ जाता है। यदि किसी को इस तरीके की उबेक वगैरह डकारें आए तो ये गैस जो पेट में भरी है वो खाने को नीचे नहीं उतरने दे रही आंतों में। आंतों में जो खाना उतरता है तो जाके गैस के ऊपर लद जाता है। अब गैस जो है वो स्थान नहीं पाती तो मुंह की तरफ उसको रास्ता मिलता जाने का, और वो मुंह से निकलने के लिए जब भागती है आंधी की तरह तो अपने साथ वो जितना उसमें मिक्स सामान होता है, एसिड वैसिड, खाया पिया, सब लेके मुंह में ले आती है। और डकार के रास्ते हवा तो मुंह के बाहर निकल जाती है लेकिन खाना वहीं छोड़ जाती है। इंसान फिर उसको वापस निकल लेता है। ये ऐसे ही है जैसे कोई फुटबॉल वॉलीबॉल वाला एक दूसरे की तरफ गेंद फेंकते रहते हैं, एक फेंकता है दूसरा फेंकता है, एक फेंकता है दूसरा फेंकता है। यदि कभी ऐसा लगे तो तुरंत आधे कप पानी को लेके उसमें 2 चुटकी मीठा सोडा, खाने का सोडा जो रसोई में आप रखते हैं,
उसकी 2 चुटकी आधे या 1 कप पानी में डालिए और चम्मच से घोल के उसे घूट घूट या घटाघट पी लीजिए। अंदर वो जाके एसिडिटी को खत्म कर देगा, क्योंकि एल्कलाइन जो होते हैं वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो ये उबकाई आना बंद हो जाएगी। जिस दिन रात को ऐसा लगे, सुबह सुबह उठिए, एक जग या एक काफ़ी सारा पानी पी लीजिए और जब उल्टी जैसा लगे तुरंत जाके उसको उल्टी के रास्ते बाहर कर दीजिए, आपका पेट साफ हो जाएगा। या सुबह सुबह 3-4 गिलास पानी की आदत डालिए, लेकिन रोज पानी आपको सुबह सुबह पीना पड़ेगा। उस पानी में घुलकर आपके पेट की धुलाई हो जाएगी और पेट में जो चीज़ें जमी हुई हैं, म्यूकस, चिकनाई वाला, वो सब घुल के पानी के रास्ते आंतों में निकल जाएगी और पेट साफ हो जाएगा। आप एक डब्बी में थोड़ा सा त्रिफले का चूर्ण बना के रखिए। हरड़ 1, बहेड़ा 2 और आंवला 3, इसकी क्वांटिटी रखिए, यानी 50 ग्राम हरड़, 100 ग्राम आपका बहेड़ा और 150 ग्राम आपका आंवला चूर्ण। इसको रखिए। रोज सोते टाइम 1 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ फंकी ले लीजिए या घोल के पीजिए, लेकिन ये डेली की रूटीन आपको करनी पड़ेगी। बचपन से लेके इस उम्र तक कभी इंसान अपने पेट को साफ नहीं करता। वो सोचता है भगवान ने ऑटोमेटिक मशीन बनाई है, अपने आप काम करती रहेगी। आप संसार की कोई ऐसी ऑटोमेटिक मशीन बताइए जिसका मेंटेनेंस करने की जरूरत ना पड़े, ऑयलिंग की जरूरत ना पड़े। ये तो भगवान का बनाया हुआ शरीर है, उसको पता है आदमी लापरवाह है, खुद नहीं करेगा। खूब पानी पीजिए, प्यासा पानी